तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमी हस्केट कोकोनट बिजनेस के बारे में, जिसको हम पूजा के नारियल के नाम से भी जानते हैं, सेमी हस्केट ब्राउन कोकोनट। दोस्तों ज्यादातर ये नारियल आपको तमिलनाडु, केरल, बेंगलोर, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, इन्हीं सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। दोस्तों जो भी मैंने शहर का नाम बताया है, इनके अलावा अगर आप किसी और शहर में रहते हैं, जो भी मैंने शहर का नाम बताया है, इनके अलावा अगर आप किसी और शहर में रहते हैं जहां पे नारियल का उत्पाद नहीं है, तो आप यहां से डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा यानी कि पूंजी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि यहां से मैं 15,000 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर यहां से बिजनेस स्टार्ट करूं, तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। जब तक वहां से कोई आदमी ट्रक या कैंटीनर नारियल का नहीं मंगवाएगा, उनको फायदा नहीं होगा। फायदा उन्हीं लोगों का होगा जो डायरेक्ट यहां से ट्रक और कैंटीनर मंगवाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मात्र 15,000 20,000 रुपए की पूंजी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे दामों में नारियल खरीदकर आप इस बिजनेस को अपने शहर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सबसे सस्ता नारियल और अच्छा नारियल मिलेगा कहां। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करते हैं कि ये बिकता कहां कहां पे है, नारियल जो है बिकता कहां कहां पे है। अगर कोई भी आदमी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई काम स्टार्ट करता है, तो सामान खरीदने से पहले जरिया ढूंढता है कि ये बिकेगा कहां, मतलब मैं इसको सेल कहां कहां करूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि नारियल बिकता कहां पे है, यानी लोग कहां से खरीद कर लाते हैं, जो एक दो पीस लाते हैं वो कहां से खरीद कर लाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक नारियल जो है किराने की दुकान पे मिलेगा, किराने की दुकान, और एक और किराने की दुकान। मैं दो किराने की दुकान लिख रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कोई लॉजिक है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप थोड़ी देर का वीडियो अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो बिजनेस के बारे में भी समझ जाएंगे और बिजनेस कैसे करना चाहिए वो भी आप समझ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा देर का वीडियो आप ये अच्छी तरीके से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको किराने दुकान पे नारियल मिलता है, एक और किराने दुकान पे, और एक मिलेगा आपको मसाले की दुकान पे, यानी मसाले की दुकान पे। उसके बाद आपको मिलेगा पूजा की दुकान पे, जहां पे पूजा का सामान जो बिकता है उस दुकान पे आपको नारियल मिलता है। किराने की दुकान पे मिलेगा ही मिलेगा, मसाले की दुकान पे भी किसी किसी दुकान पे होता है, उसके बाद पूजा का जो सामान बिकता है उन दुकान पे भी होता है। उनके बाद एक और लोग जो होते हैं जो गांव में घूम कर बेचते हैं, फेरी करके बेचते हैं, फेरी करके, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फेरी करके। अब बात आती है कि ये सारे लोग, ये सारे जितने भी दुकानदार है पूजा के जो सामान बेचते हैं, ये भी नारियल बेच रहे हैं, मसाले वाले भी बेच रहे हैं, किराने दुकान वाले भी बेच रहे हैं, और किराने दुकान वाले भी बेच रहे हैं। अब मैंने दो किराने की दुकान क्यों लिखा है मैं ये भी बता दूं। ये हो गया जो होलसेल और रिटेल दोनों में बेचता है, और ये सिर्फ रिटेल में बेचता है। मतलब गांव घर में देखते होंगे दो प्रकार का किराने का दुकान होता है। एक दुकान होता है जो होलसेल रिटेल दोनों में काम करता है, और एक दुकान जो होता है जो सिर्फ रिटेल में ही काम करता है, होलसेल में काम नहीं करता है। और लेकिन रिटेलर और होलसेलर दोनों दुकान वाले नारियल रखते हैं, और एक रखते हैं मसाले वाले, और एक जो पूजा का सामान बेचते हैं वो भी रखते हैं, और एक जो फेरी का काम करते हैं, नारियल का ही फेरी करते हैं। और वो कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब ये सारे लोग नारियल लाते कहां से हैं, बात ये भी आती है कि सारे लोग नारियल लाते कहां से हैं। ये सारे लोग नारियल लाते हैं जो अगल बगल में, जो मान के चलिए 15 किलोमीटर या कोई 20 किलोमीटर की दूरी पे कोई होलसेलर होता है, जहां पे बहुत सारे होलसेलर होते हैं, जहां पे दाल चावल चीनी जो भी होलसेलर एक दुकान होता है, वहां पे उन दुकान पे नारियल का, मतलब वो होलसेल में सिर्फ बोरी बोरी देते हैं, खुले नहीं देते हैं, बोरी बोरी देते हैं। वो ये सारे दुकानदार वहीं से माल लेकर आते हैं, फेरी वाले भी यहीं से लेकर आते हैं, ये किराने वाले जो होलसेलर है यहीं से लेकर आते हैं, मसाले वाले भी यहीं से लेकर आते हैं, और पूजा सामग्री वाले भी यहीं से लेकर आते हैं, जो सिर्फ ये होलसेल में काम करता है, रिटेल में काम नहीं करता। एक बोरी से नीचे नारियल नहीं देगा। लेकिन इनके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो आपको इससे भी सस्ता नारियल मिल सकता है आपको अपने ही शहर में। इससे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अगर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको और सस्ता नारियल मिल सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो ये होलसेलर है, मैं सबको हटा देता हूं, ठीक है, मैं सबको हटा देता हूं, एक होलसेलर पे मैं सिर्फ बता देता हूं। जो ये होलसेलर है, ये होलसेलर क्या करता है, इनके पास एक पिकअप वाला आता है, जैसे एक
पिकअप वाला आता है, पिकअप मैं बता देता हूँ, पी करके पिकअप वाला आता है जो एक पिकअप माल खरीदता है। और ये पिकअप वाला क्या करता है, जो दुकानदार उनका बना होता है उन दुकानदार पे किसी को 7 बोरी, किसी को 10 बोरी, किसी को 5 बोरी, जिस हिसाब से वो माल खरीदते हैं उस हिसाब से उनको माल देते हैं। और ये होलसेलर क्या करते हैं, जो भी किराना का दुकान, मसाले का दुकान, पूजा दुकानदार जो पूजा का सामान बेचते हैं वो दुकानदार, सब इनसे कोई 1 बोरी, कोई 2 बोरी, जिनका जितना बेचने का क्षमता होता है उतना होलसेलर से खरीदकर अपने गांव या मतलब शहर में लाते हैं और उनको बेचते हैं। और जो रिटेलर दुकानदार होता है, रिटेलर दुकानदार जो मैंने बताया था, ये क्या करता है, ये होलसेलर दुकानदार से भी खरीद लेता है। गांव घर में ही होता है, क्योंकि रेट अगर मान के चलिए 30 रुपए नारियल बिक रहा है तो 30 रुपए ये भी बेचेगा होलसेलर वाला भी, या 30 रुपए रिटेलर वाला। लेकिन ये क्या करेगा, 3 रुपए इसको नीचे कर देगा, 27 रुपए का इसको दे देगा होलसेल में, 3 रुपए पीस पे कमाएगा। तो मान के चलिए इसको दे देगा 30 रुपए, 27 में तो 30 रुपए बेचेगा, 2 रुपए कमा लेगा इससे भी। और गांव घर में देखते होंगे फेरी करके भी लोग नारियल बेचते हैं, बोरे में डाल लेते हैं, और रिटेल होलसेलर दोनों में। अगर किसी को 1 बोरा चाहिए 1 बोरा दे दिया, जैसा ऑर्डर आया जो दुकानदार उनका बना होता है। अगर किसी को खुले में 10 पीस 5 पीस चाहिए तो उनको भी दे देते हैं। जो फेरी करते हैं गांव में, नारियल 2 कट्टे 3 कट्टे नारियल रख लेते हैं और गांव घर में घूम कर वो बेचते हैं। तो बात आती है कि ये होलसेलर माल लाते हैं, एक ऐसा पिकअप होता है जो कहीं से माल खरीद कर लाते हैं यहां से। और ये क्या करते हैं, एक पिकअप माल लेता है और एक पिकअप वाले ये होलसेलर को देते हैं। जो बहुत सारे होलसेलर होते हैं उनको देते हैं, किसी को 5 बोरी, किसी को 7 बोरी, किसी को 10 बोरी। लेकिन ये भी यहां से माल लेकर आता है, यहां से किसी और से। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने बिहार में कहीं भी नारियल नहीं होता है। आप जानते होंगे कि बिहार में कहीं भी नारियल का उत्पादन नहीं होता है। लेकिन जब मैं एक बार पटना गया था बाजार समिति में, तो वहां पे लाइन से मैंने कम से कम 25 से 30 ट्रक देखा था जो सिर्फ नारियल से ही लदा हुआ था। मतलब 25 से 30 ट्रक सिर्फ नारियल ही नारियल उस ट्रक पे था, नारियल मंडी में। तो वो एक आड़त का नहीं था, जो उनका मालिक एक ही का नहीं था, किसी का 2 ट्रक है, किसी का 1 ट्रक है, किसी का 3 ट्रक है, और जो गोदाम में रखा हुआ था वो अलग था। अब बताइए, जब अपने बिहार में नहीं हो रहा है तो उनके पास ट्रक आया कहां से? तो वही लोग हैं जो डायरेक्ट, जो भी मैंने शहर का नाम बताया था, कोलकाता हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, जो भी मतलब उनके शहर से जो पास पड़ता है, जैसे कोलकाता मैंने बताया, तो बिहार से कोलकाता पास पड़ता है, तो वो कोलकाता से मंगवाया होगा, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा थोड़ा कम बैठेगा। जो भी पास का होगा, जितना भी जो बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं नारियल का, जो ट्रक और कंटेनर से मंगवा रहे हैं, तो जो उनका पास का होगा, जो शहर उनका पास में होगा जहां से नारियल उत्पाद होता होगा, वो वहीं से मंगवाएगा। तो मैंने बिहार पटना में देखा था, तो ज्यादातर मैं गेस किया कि ये शायद कोलकाता से आता होगा, क्योंकि यहाँ से कोलकाता पास में है। तो ये क्या किया था, वो डायरेक्ट वहां से वो माल मंगवाते हैं डायरेक्ट। लेकिन ना तो ये दुकानदार वहां पहुंच पाते हैं, ना ये होलसेलर उनके पास पहुंच पाते हैं। वो क्या करते हैं, एक एक पिकअप खरीद लिया और लोगों को होलसेल में बेचना स्टार्ट कर दिया। और ये जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट माल मंगवाया है कहीं से भी, कोलकाता से, मान के चलिए कोलकाता से डायरेक्ट माल मंगवाया पटना में या किसी भी शहर में जहां पे नारियल का उत्पादन नहीं होता है, वहां पे किसी भी शहर से, जो भी मैंने शहर का नाम बताया, वहां से मंगाया है नारियल, ये नहीं है कि आपको 20-25 हजार का नहीं देगा। वो भी आपको 20 हजार, 25 हजार, 15 हजार का भी देगा, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, आप पहुंच ही नहीं पाते हैं वहां तक, वहां पे आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही करके आपको अपने शहर में ढूंढना है, जिस शहर में नारियल का उत्पादन नहीं होता है। अगर आपको बिजनेस करना हो तो अपने शहर में ढूंढना है कि कौन ऐसा आदमी है जो डायरेक्ट कंटेनर यानी ट्रक जहां नारियल होता है वहां से मंगवाता है, जहां नारियल का खेती होता है, मतलब उत्पाद होता है, वहां से मंगवाता है। उनसे आपको संपर्क करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्ट काम करते हैं नारियल का, जहां पे नारियल की उत्पाद होता है वहां से डायरेक्ट काम करते हैं, और वहां पे आपको सस्ता मिलेगा, वहां पे आपको सस्ता मिलेगा। क्योंकि यहां पे मान के चलिए अगर 2-2 रुपए भी कमाया तो 6 रुपए आपका एक्स्ट्रा, आप अगर शॉर्टकट में काम कर रहे हैं तो 6 रुपए 7 रुपए एक नारियल पे आपका एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो आपको इसको बिजनेस करने के लिए आपको यह पता लगाना कि मेरे शहर में सबसे पास में, जितना भी पास हो सके, कि कौन डायरेक्ट नारियल का काम कर रहा है। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो नारियल का डायरेक्ट काम कर रहा होगा। अगर आपको पता लग जाए तो उससे पहले आपको क्या करना है, जब पता लग जाए तो आप अपने एरिया में जहां पे आप रहते हैं उन्हीं के आसपास के एरिया में आपको रेट ट्राई करना है, रेट कि नारियल का क्या रेट चल रहा है। सबसे पहले आप रेट ट्राई कीजिएगा कि मेरे इधर नारियल का क्या रेट चल रहा है। नारियल जो होता है ना, वजन के हिसाब से उनका रेट होता है। अगर 400 ग्राम नारियल है, कोई 500 ग्राम का है, कोई 350 ग्राम का, कोई 250 ग्राम का होता है।
तो वो अलग अलग बोरी में होता है। 400 ग्राम का नारियल का बोरी का पैकिंग अलग होगा, 350 ग्राम नारियल का बोरी 300 ग्राम का नारियल का बोरे का पैकिंग अलग होगा, 500 ग्राम नारियल का बोरे का पैकिंग अलग होता है। मंडी में जब जाएंगे ना तो आपको अलग अलग वेट का नारियल का पैकिंग होता है, उस हिसाब से वहां रेट होता है। इस हिसाब से आप अपने इधर पहले रेट का पता कीजिएगा कि कौन सा वेट का कितने का नारियल का रेट है हमारे इधर हमारे शहर में, मतलब जहां पे आप रहते हैं। उसके बाद जहां पे आपको नारियल का, जहां पे नारियल आपको पता चलेगा, जहां पे डायरेक्ट कोई काम कर रहा है उनके पास आपको जाना है और वहां से आपको रेट पता करना है। वहां पे बहुत सारे नारियल का काम होगा, वहां पे आपको रेट पता करना है। जब आपको लगे कि मैं नारियल वहां से मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं अपने इधर लाके इसको बेच सकता हूं, एक नारियल पे 5 रुपए 6 रुपए कमा सकता हूं, 30 पे कमा सकता हूं, तब जाकर वहां से आप 15,000 20,000 रुपए के नारियल लाइए और अपने इधर आकर उसको घूमकर हो या किसी दुकान पे होलसेल में रिटेल में आप उसको सेल कीजिए। जब आपको लगे कि मैं इसे ज्यादा सेल कर सकता हूं तो उससे ज्यादा पैसा लगाकर फिर मंगवाइए। जितना आपको लगे वो आपके ऊपर है, जितना आपको लगे कि मैं सेल कर सकता हूं उस हिसाब से वहां से आप नारियल मंगाकर अपने इधर आप सेल कर सकते हैं। अभी तो त्योहार का भी सीजन चल रहा है और इसमें नारियल का बिक्री भी ज्यादा है और नारियल कभी भी मतलब किसी भी सीजन में बिकता है, किसी भी सीजन में नारियल का काम खत्म नहीं होता है, हर सीजन में नारियल बिकता ही बिकता है। तो ऐसे करके इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने शहर में ही रहकर अपने शहर से ही माल खरीद कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब मान के चलिए वहां से आपने माल लाया, उसके बाद आप जो भी दुकानदार मैंने बताया गांव घर में जो होलसेलर होता है छोटा मोटा, उनको भी दे सकते हैं। उनके बाद अगर आप चाहें तो ये जो सारा लोग माल लेकर आते हैं उनको भी अगर आप कुछ दुकानदार को मिला लेते हैं तो उन होलसेलर को भी दे सकते हैं जो भी ये दुकानदार लेकर आते हैं। उनके बाद जो फेरी करके घूम कर बेचते हैं 3 बोरी 4 बोरी बाइक पे 2-3 बोरी नारियल रख के, उनको भी आप दे सकते हैं। उनके अलावा मसाले वाले दुकान पे आप दे सकते हैं, किराने की दुकान पे दे सकते हैं, पूजा सामग्री का जो सामान बेचता है उनकी दुकान पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।